अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। किसानों को मुफ्त बरकी सरबराही से मुतालिक कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के बयान के खिलाफ बीआरएस के लीडर्स, कारकुनों और किसानों की जानिब से आज दूसरे दिन भी एहतजाज जारी रहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस की ज़राई पॉलिसी छोटे और औसत दर्जे के किसानों की तौहीन है। अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, भोपालपल्ली, मुलुगु और कोत्तागुड़म में मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का कवी इम्कान है। मरकजी वजारत फाइनेंस ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत आज 22 रियासतों के 7,532 करोड़ रुपए जारी किए। अब खबरें तफसील के साथ। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के लीडर्स, कारकुनों और किसानों ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रियासत भर में आज दूसरे दिन भी अपना एहतजाज जारी रखा। ये एहतजाज रेवंत रेड्डी के बयान की मजम्मत में किया जा रहा है। बीआरएस के एमएलसी कविता, एमएलए दानम नागेंद्र और दीगर पार्टी अरकान ने हैदराबाद में वाक़ विद्या सौदा में मुनाकिदा धरने में हिस्सा लिया और रेवंत रेड्डी से माजरत खाही करने का मुतालबा किया। कविता ने कांग्रेस पार्टी और उसके लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस की हुक्मरानी वाली रियासतों में किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही नहीं की जाती। कविता ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के किसानों के मफादात को नुकसान पहुँचा रही है। एमएलए कृष्णा राव की ज़ेर क़ियादत बोयनपल्ली में रेवंत रेड्डी का पुतला नज़र आतिश किया गया। इसके अलावा बीआरएस कारकुन ने राजन्ना सिलसिला ज़िले के मंडल हेडक्वार्टर्स मस्ताबाद में भी एहतजाज किया। महबूबनगर में मुनाकिदा एहतजाज में वज़ीर श्रीनिवास गौड़ भी शामिल हुए। पट्टन चेरू के एमएलए महपाल रेड्डी की ज़ेर क़ियादत बीआरएस लीडर्स और केडर ने इस्नापुर पर मुंबई हैदराबाद हाईवे पर एहतजाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इस बात का इशारा दिया है कि कांग्रेस किसानों के लिए पुराने दिन लाएगी, जैसा कि साबिक़ में किसानों को नाकाफ़ी बरकी सरबराही पर जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में मासा टैंक के अंदर चौरस्ते पे एक धरना आयोजित करे। वो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब के बुलाव पे हम ये धरना लगाए। आप सबको मालूम है कि जब से केसीआर साहब आए अपने किसानों के लिए करंट कैसा दे रहे, अपन 24 घंटे करंट फ्री दे रहे, इन लोगों को पानी दे रहे, इन लोगों को एरू दे रहे, हर चीज दे रहे। तो आज अपना स्टेट पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेट हो गया एग्रीकल्चर के हिसाब से। तो हमारे कांग्रेस भाइयों को ये देखे नहीं गया कि ये केसीआर साहब ऐसा करते रहेंगे तो आज तेलंगाना में होगा, कल दूसरे महाराष्ट्र में होगा, फिर इंडिया में होगा, तो पूरे देश में बीआरएस पार्टी आएगा। इसलिए ये रोकने के लिए ये हमारे रेवंत रेड्डी साहब 3 घंटे करंट दिए तो बहुत ज्यादा है बोल के अमेरिका से बोलते हैं। जो लोगों को 24 घंटे करंट फ्री में दे रहे, उनका हंसी मजाक अच्छा रहते हुए, कुशल रहते हुए, अपना खेती बांटते हुए, तीन खेत करते हुए चला रहे, तो उनका आदाय भी बढ़ गया, उनका हर चीज बढ़ गया। तो ये हमारे रेवंत रेड्डी साहब को पसंद नहीं है। उन्होंने 3 घंटे करंट देंगे, 3 घंटे से बस रहा था बोल के वाक्या करे अमेरिका से। ये बहुत किसानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ बोले इन्हों। तो हम लोग सब नामपल्ली के तरफ से रेवंत रेड्डी साहब को एक एचरिका दे रहे कि आइंदा आप ऐसे वाक्य मत करो जो किसानों को नुकसान होएगा। हमारा पार्टी है, किसानों का पार्टी है, हम लोग तरक्की के मोड़ पे हम तरक्की कर रहे, तरक्की के और चल रहे, मगर इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन लोग कर्नाटक में आने से यहाँ भी आता समझ रहे, मगर यहाँ हमारा ही फिर से हुकूमत आएगा। तीसरी बार भी हमारे केसीआर साहब ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं हमारे पूरे नामपल्ली की तरफ से
फिर एक बार रेवंत रेड्डी साहब को एक एचरिका दे रहे कि आप आइंदा ऐसे वाक्य करें तो आपको बाहर गलियों के अंदर कहीं भी निकलने नहीं देंगे। हमारे 60 लाख सैनिक है टीआरएस के, हमारे बीआरएस के, तो आप कहीं भी निकले ऐसा नहीं करेंगे। आप जो भी बात करते जब सोच समझ के बात करो, पहले अपने आप को देखो आप क्या थे, क्या वोट पर नोट में गड़ गए, आप ब्लैक मेलर है, इतने आपके खूबियां हैं, आप अपने खूबियों को पहले देखो, बाद में दूसरों के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करो। आप जितने 6 फुट के है, 3 फुट के, 4 फुट के नहीं मालूम, मगर आप जितने हैं उतने ही बात करना, उससे अपने से बढ़ के बात मत करो। आपको 10 बार समझा रहे बार आपको समझ में नहीं आ रहा। आज हम आपका पुतला जला के आप जो वाक्य करे उसके कंडम करते हुए यहाँ चौरस्ते पे पुतला जला रहे हैं। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर। रियासती वज़ीर सैयद हरीश राव ने आज अहदेदारों को हिदायत दी है कि 190 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को टीचिंग हॉस्पिटल्स में एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की दी जाए। इस सिलसिले में अंदरून एक हफ्ता काउंसलिंग का मरहला मुकम्मल कर लिया जाए। हरीश राव ने आज रियासती सेक्रेटरीट में एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद की और अहदेदारों से कहा कि प्रोफेसर्स को तरक्की देने के लिए उम्र की हद में 57 से बढ़ाकर इजाफा करते हुए 64 साल किया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि 112 डिप्टी सिविल सर्जन की तरक्की का मरहला भी शुरू किया जाए। इन्हें 15 दिन के अंदर सिविल सर्जन के ओहदे पर तरक्की दी जाए। इसके अलावा विधान परिषद में 371 नर्सों की तरक्की का अमल भी 10 दिन में मुकम्मल कर लिया जाए। हरीश राव ने हिदायत दी कि 10 करोड़ रुपये की लागत से 32 सिंगल डोनर प्लेटलेट मशीनें खरीदे जाएँ। उन्होंने बताया कि हुकूमत आइंदा माह की 1 तारीख को 228 अम्मा वाली गाड़ियाँ और 204 और 108 नंबर वाली गाड़ियाँ भी शुरू करेगी। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में इस वक्त ज़ायद 1,60,000 आयुष भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कारकर्द हैं। इन मराकज़ के ज़रिए जामिया खिदमात फ़राहम की जाती है, जिनमें ज़च्चा और बच्चे की सेहत, मतअद्दी और गैर मतअद्दी अमराज शामिल है। इसके अलावा इन मराकज़ पर ज़रूरी दवाएँ दिए जाने के अलावा डायग्नोस्टिक सर्विस, टेली मशावरत और योगा जैसी सहूलतें भी फ़राहम की जाती है। मरकज़ी वज़ीर सेहत मंगूश मंडाविया ने एक ट्वीट में ये बात बताई। बीआरएस के कारगुज़ार सदर के टी रामाराव ने कहा है कि छोटे और औसत दर्जे के किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी की ज़राई पॉलिसी तौहीन आमेज़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से रियासत के छोटे और औसत किसानों के मफादात के खिलाफ काम करती रही है, जबकि इस पार्टी ने छोटे किसानों की भलाई को नज़रअंदाज किया और औसत दर्जे के किसानों के साथ सौतेला रवैया अपनाए रखा। रियासत भर में जारी एहतजाज के दूसरे दिन एक बयान में रामाराव ने कहा कि टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी धरानी पोर्टल को बर्खास्त कर देने के भी ख्वाहां हैं। नेज़ रेवंत रेड्डी अब किसानों के लिए 24 घंटे फ्राहम की जाने वाली बरक़ी सरबराही को 3 घंटे तक महदूद कर देने की ख्वाह हैं। केटीआर ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए 7 घंटे भी बरक़ी सरबराह करने में नाकाम रही, जबकि अब 24 घंटे बरक़ी सरबराही को ख़त्म करने के लिए साजिश कर रही है। मुल्क भर के 10,000 किसान तंजीमों FPOs के क़याम और तरक्की के लिए आज नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर ज़राअत व बहबूद किसान की जानिब से एक कौमी वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए ज़राअत और बहबूद किसान के सेक्रेटरी मनोज ओहाजा ने कहा कि ज़राई शोबे में नुकसानात को कम करने और मकदार के निज़ाम को बेहतर बनाने में PFO की जानिब से अहम रोल रहेगा। उन्होंने FPOs पर जोर दिया कि अज़्म और हौसले के साथ काम करते हुए दरकार निशाने को हासिल किया जाए और मुत्तहिदा तौर पर मसाइल दूर किए जाएँ। फाइनेंस की मरकज़ी वजारत ने रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फंड्स SDRF के लिए 22 रियासतों के लिए आज 7,532 करोड़ रुपये जारी किए। ये रकम वजारत दाखिली उमूर की सिफारिशात पर जारी की गई। तेलंगाना को 188 करोड़ 80 लाख रुपये मिले हैं। मरकज़ की जानिब से पहले ही 34,140 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 8वें भारत गुरु पूर्णिया क्षेत्र यात्रा ट्रेन ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपना सफ़र शुरू किया है। इस ट्रेन पर एक बुजुर्ग शहरी भी सवार हैं। 66 साला राजया लक्ष्मी ने सिकंदराबाद स्टेशन से अपना सफ़र शुरू किया। इस मौके पर ग्रुप जनरल मैनेजर IRCTC राजकुमार भी मौजूद थे। इस ट्रेन से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुसाफिरीन को चंद तारीखी मकामात का सफ़र करने का मौका मिला है।
रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने रेवंत रेड्डी के बयान के खिलाफ जिले खम्मम में मुनाकिदा धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया गया। अजय कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के लीडर ज़राअत के लिए 3 घंटे बरक़ी सरबराही की बात करते हुए गरीब किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जैसा कि रेड्डी ने कहा है कि ज़राअत के लिए 3 घंटे बरक़ी सरबराही काफ़ी है। अजय कुमार ने इंतबाह दिया कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तब किसानों के लिए सियाह दिन आ जाएंगे और इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, भोपालपल्ली, मुलुगु और कोत्तागुड़म में मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का कवी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मरकज़ ने आज अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा कि अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु और कोत्तागुड़म में भी परसों कहीं कहीं शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना के चंद एक अजला में मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान बिजलियाँ चमकने के साथ बूंदाबांदी का भी काफ़ी इम्कान है। तेलंगाना में जनूब मगरबी मानसून की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर मकामात पर बारिश हुई। माह मुहर्रम के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सालार जंग म्यूजियम में एक जायज़ा इजलास मुनाकिद किया, जिसमें शिया तबक़े के ज़िम्मेदारों, अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। आनंद ने कहा कि जारिया माह की 29 तारीख को यौम आशूरा के इंतजामात के ताल्लुक से जारी तैयारियों की तफसीलात पेश की जाए। नेज़ उन्होंने इस सिलसिले में महकमे पुलिस के साथ ताउन करने पर भी जोर दिया। सीवी आनंद ने मज़ीद कहा कि वज़रा ने भी एक इजलास मुनाकिद करते हुए महकमे पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया। पुलिस कमिश्नर ने कम्यूनिटी अरकान पर जोर दिया कि जुलूस मुहर्रम के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले हाथी की हिफाजत और इसकी देखभाल के लिए इक़दाम किए जाएँ। रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव रियासत भर के किसानों की हिमायत करते रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ज़राई तबके को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इंदिरा किरण रेड्डी ने MLC डिंडे विटल के हमरा ज़िले निर्मल में रेवंत रेड्डी के खिलाफ किए गए एहतजाज में हिस्सा लिया। हल्का असम्बली मलकपेट बल्दी डिवीज़न छावनी के इलाके मुमताज़ कॉलोनी, शाह कॉलोनी, बागजहां आरा, चंचलगुड़े का चारशंबे के रोज़ सीवरेज लाइन और सड़कों की मरम्मत के सिलसिले में मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने दौरा किया। इस दौरे में मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा GHMC, HMW, SB, महकमे जात के अफसरान के अलावा मकामी अफराद और सरगर्म मजलिस कारकुनान मौजूद थे। वहाँ से इधर अंदर तक नहीं आ इनका है भाई, नहीं मशीन बदल दो भाई, मशीन तो भी बदल दी। मैं वो कर रहा हूं सर, सुबह में और 11 बजे जी। वहाँ चौक नहीं हुआ तो ऐसे बढ़ता, ये चौक हुआ तो वो आगे बढ़ता। हाँ सर थोड़ा वहाँ से ओवरफ्लो हो रहा, यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा।
कहाँ से लिया के मिलाते? यहाँ से लिया मैं। अभी है तो ये सराय पर है पूरा क्या मिले थे अभी? मार दे घर पठाने में यार हेलो। कुल हिंद कांग्रेस पार्टी की अपील पर आज तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सत्याग्रह का एहतमाम किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और सियासी मुखासिमत पर बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मुल्क सतह पर सत्याग्रह मनाते हुए एहतजाज किया। गांधी भवन में मुनाकिदा सत्याग्रह में तेलंगाना पीसीसी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, साबिक पीसीसी सदर पोनाला लक्ष्मయ్య, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन पार्लियामेंट भोंगिर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी, सीनियर नायब सदर मल्लू रवि, साबिक मेंबरान पार्लियामेंट पोन्नम प्रभाकर, सिलसिला राजया, वी हनुमंतराव, सीनियर लीडर कोदंडा रेड्डी, सुनीता राव और दीगर मौजूद थे। अपोजिशन पार्टियों की दूसरी मीटिंग से कबल सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टियों को इशाया पर मदऊ किया। लोकसभा इंतखाबात 2024 से कबल अपोजिशन पार्टियों का अजीम इत्तेहाद कायम करने के लिए सभी पार्टियों की दूसरी मीटिंग जल्द ही कर्नाटक में होने वाली है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मीटिंग में सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं, जो कि पटना में हुई पहली मीटिंग के दौरान मौजूद नहीं थी। काबिल जिक्र बात यह है कि दूसरी मीटिंग से ठीक पहले सोनिया गांधी ने सभी अपोजिशन पार्टियों को इशाया पर मदऊ किया है। ज़राए के हवाले से खबर भी दी गई है कि 18 जुलाई को अपोजिशन पार्टियों की होने वाली दूसरी मीटिंग से पहले सोनिया गांधी हालात को खुशगवार बनाना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने मीटिंग से कबल जिन अपोजिशन पार्टियों को इशाया पर मदऊ किया है, इनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि मीटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जुलाई को सभी अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा लीडरान सोनिया गांधी की दावत पर इशाया में शामिल होंगे। इस दरमियान ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन पार्टियों की दूसरी मीटिंग में 8 नई पार्टियां शामिल हो सकती हैं। बिहार की राजधानी पटना में जब अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हुई थी तो इसमें 15 पार्टियों के 32 लीडरान ने शिरकत की थी। दूसरी मीटिंग में MDMK, KDMK, VCK, RSP, AIFB, IUML, केरला कांग्रेस जोसेफ और केरला कांग्रेस मिनी के शामिल होने के इम्कानात हैं। ख़ास बात यह है कि DMK और MDMK 2014 से बीजेपी इत्तेहाद का हिस्सा थी। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को पेश किया गया जहरीला खाना, मरी हुई छिपकली देखकर मच गई अफरा तफरी। स्कूलों के मिड डे मील में मरी हुई छिपकली, गिरगुट या सांप निकलने की खबरें तो कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के खाने में मरी हुई छिपकली बरामद हो तो आप क्या कहेंगे? यकीनन ये सभी के लिए हैरत अंगेज़ और फिक्र अंगेज़ होगा, क्योंकि अस्पतालों में लोगों को ज़िंदगी बचाने की कोशिश होती है। वहाँ ऐसी लापरवाही की उम्मीद कतई ही नहीं की जा सकती। हालांकि उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर वाक़ महामाया गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में मरीज़ के खाने में मरी हुई छिपकली निकली। ये खबर फैलते ही वार्ड में अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। सभी मरीज़ों ने खाना खाने से मना कर दिया और मौके पर मौजूद किसी शख्स ने पूरे वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। अब ये वीडियो वायरल हो गई और मेडिकल कॉलेज इंतज़ामिया पर सवाल उठने लगे हैं। वाक़या मंगल की शब का बताया जा रहा है। जब मरीज़ को खाना दिया गया तो वो और उसके तीमारदार ये देखकर हैरान रह गए कि खाने में मरी हुई छिपकली है। ये बात फैलते ही हंगामा शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि कॉलेज इंतज़ामिया ने मरीज़ों का खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट फर्म को दिया हुआ है। हैरानी की बात यह है कि खाना बनाने वाले लोगों ने सफाई का ख्याल नहीं रखा, जिसका नतीजा सबके सामने है। दरअसल जिस बर्तन में मरी हुई छिपकली थी, इसी बर्तन में खाना बनाकर डाल दिया गया और फिर इसी से वार्ड में मौजूद मरीज़ों को खाना परोस दिया गया। हैरानी की बात यह है कि वाक़या पेश आए कई घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक मेडिकल कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अस्पताल इंतज़ामिया ने खाने में पहले से मरी हुई छिपकली होने की बात को गलत बताया है। हरियाणा में चोर ने मंदिर में हनुमान चालीसा का विट करने का बाद चंदा बॉक्स तोड़ा, 5,000 रुपये चोरी कर फरार। रियासत हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धरोहेड़ा में वाक़े हनुमान मंदिर से चंदा बॉक्स तोड़कर चोरी का वाक़या सामने आया। यहां चोर ने चोरी करने से पहले 10 मिनट तक हनुमान चालीसा का विट किया, मंदिर में चिराग जलाया और अपने पर्स से 10 रुपये निकालकर हनुमान की मूर्ति के सामने चढ़ाए। चोर मौका पाकर चंदा बॉक्स में रखी हुई रकम चोरी करके फरार हो गया। यह सारा वाक़या मंदिर में नस्ब CCTV कैमरे में कैद हो गया। यहाँ रात के एक वक्त एक चोर मंदिर में दाखिल हुआ। इस वक्त मंदिर खुला हुआ था और अक़ीदतमंदों को मंदिर में आना जाना था, इसलिए चोर ने मंदिर में अक़ीदतमंद का शक्ल अख्तियार किया। चोर पहले मंदिर में रखे चंदा खाने के पास हनुमान चालीसा पढ़ा और हाथ जोड़कर चिराग जलाया और फिर मंदिर में 10 रुपये चढ़ाए। इस दौरान हनुमान चालीसा का विट करते हुए चोर ने पहले चंदा बॉक्स का ताला तोड़ा। फिर जैसे ही मंदिर में अक़ीदतमंदों का आना जाना बंद हुआ, चोर चंदा बॉक्स में रखी जो रकम चोरी करके मंदिर से फरार हो गया। इस वाक़े से बेखबर पंडित मंदिर के दरवाजे बंद करके चला गया। अगली सुबह जब पंडित वापस आया तो इसने चंदा बॉक्स का ताला टूटा हुआ पाया, जिसके बाद CCTV चेक किया गया तो चोर की फुटेज CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद फौरी तौर पर सेक्टर 6 थाने को वाक़े की इत्तला दी गई। पुलिस ने CCTV फुटेज अपने कब्जे में लेकर चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोर की तलाश जारी है। प्रोजेक्ट चीता को एक बार फिर लगा झटका, कोनो नेशनल पार्क में 7वें चीते की मौत से तशवीश। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले वाक़े कोनो नेशनल पार्क से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। यहाँ मजीद एक चीते ने दम तोड़ दिया है, जिसका नाम तेजस था। तेजस की मौत के बाद अब तक कोनो नेशनल पार्क में 4 चीते और 3 चीते के बच्चों की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 3 माह में यहाँ जान गिनवाने वाले ये 7वां चीता है। चीता तेजस इन चीतों में शामिल है जिन्हें जनूबी अफ्रीका से लाया गया था। महकमे जंगलात से मिली जानकारी के मुताबिक कोनो नेशनल पार्क में जनूबी अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक, जिसका नाम तेजस है, जो बेहोशी की हालत में मिला था, इसे मॉनिटरिंग टीम इलाज के लिए लेकर आई और इसका इलाज भी किया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बताया गया कि तेजस नामी के चीते की गर्दन के ऊपर चोट के निशान मिले हैं। ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि आखिर इसे चोट लगी कैसे, क्योंकि जिस बाड़े में वो था इसमें कोई दूसरा चीता नहीं है, यानी झगड़े का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चीते की मौत का असल सबब पता चल पाएगा। चीते की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इससे पहले 25 मई को कोनो नेशनल पार्क में 2 और चीते की मौत हो गई थी। सबसे पहले नामीबिया से हिंदुस्तान आई मादा चीता साशा की मौत हुई। साशा की मौत गुर्दे की बीमारी के सबब हुई थी। इसके बाद जनूबी अफ्रीका से लाए गए चीते उदय की मौत हो गई थी। फ्रांस के कौमी दिन की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोदी। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी करेंगे दौरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE का दौरा करेंगे और फ्रांस के कौमी दिन की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की दावत पर 13 से 14 जुलाई को पेरिस का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 14 जुलाई 2023 को बेस्टल डे परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। हिंदुस्तान की 3 फ़ौजों का मुश्तरका दस्ता भी परेड में शिरकत करेगा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ बाज़ाब्ता बातचीत करेंगे। सदर मैक्रोन वज़ीर-ए-आज़म के एज़ाज़ में एक सरकारी ज़ियाफ़त के साथ निजी इशाया की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म के साथ वहाँ सेनेट
और कौमी असम्बली के सदूर से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। वो फ्रांस में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन, हिंदुस्तानी और फ्रांसीसी कंपनियों के CEOs और मुमताज़ फ्रांसीसी शख्सियात से अलग अलग बातचीत करेंगे। इस साल हिंदुस्तान फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह है और वज़ीर आज़म का दौरा स्ट्रेटेजिक, सकाफ़ती, साइंसी, तालीमी और इक़्तिसादी ताउन जैसे मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी के मुस्तक़बिल के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मौका फ़राहम करेगा। इसके बाद वज़ीर आज़म 15 जुलाई को अबू धाबी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद नहयान के साथ बातचीत करेंगे। आसमान छूती कीमतों के दरमियान आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर मंगाएगी मरकज़ी हुकूमत। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिशों की वजह से मुल्क भर में टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का मंसूबा बनाया है, जहाँ से बड़े पैमाने पर उसकी सप्लाई होती है। सार्फिन की उम्र की वजारत के अहदेदारों ने कहा कि टमाटरों का ज़ख़ीरा जुमा तक दहली NCR खित्ते में सब्सिडी वाली कीमतों पर खुर्दा दुकानों के ज़रिए सार्फिन तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। वजारत ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन NCCF को हिदायत दी है कि वह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से फौरी तौर पर टमाटरों को ख़रीद कर मराकिज़ में तकसीम करें, जहां गुज़िश्ता एक महीने में खुर्दा कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा दर्ज किया गया है। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।